पड़ोसी भी दो आया, वो भी नहीं कुछ बोला, उसको भी धमकी दिया। को जीने का कोई अधिकार नहीं बनता है। मारने के लिए फिर रड उठाया 5-6 का रड। कोशिश किया कि मेरा मम्मी को बचाओ, और मेरे से नहीं सफर रहा। मेरे को 6-7 रोज हुआ, मेरे को बाल बच्चे मैं नहीं सक पाई। उसको पकड़ फांसी देना चाहिए, पुलिस को ले जाना चाहिए पकड़। तब मेरे मम्मी को मार दिया। आपको नमस्कार, मेरी उपस्थिति मधेपुरा जिला अंतर्गत उदा किशुनगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 23 राठा में है। यहाँ से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक दमाद अपने सॉस को इतनी बेरहमी से मारते हैं जो कि 4 दिन बाद उसकी देहांत हो जाती है। आज मैं उसी पीड़ित परिवार के यहाँ हूँ। आइए ये जानने की प्रयास करते हैं आखिर ये घटना कब की है और कब इस तरह की घटना घटित हुई है। क्या नाम है चाचा? जल्लो सा। ये क्या घटना है, कैसे हुआ ये सब? ये कैसे हुआ कि मैंने हम मियाँ बीवी सो गए थे, और वो कहाँ से नहीं आया साला, मैं बहन लगा गाड़ी देने लगा, तब वही पर हमने जवाब दिए। तो बाद कहा फलना बुरा बात गाड़ी दिया। मतलब कब की घटना है ये शुक्र की रोज जुम्मा जी को 1 जनवरी नया साल। तो वो आए तो क्या बोले आपको? हमरा वो मोने अपने में गाड़ी देने लगा ना, हमरा अंदर नहीं गया ना, हम झूठ क्या बोलूं, गाड़ी दे रहा था, हम आवाज नहीं लगाई। सुन कह रहा कल बुढ़िया कहेंगे देखो ऐसा था बात मोने मन बुढ़िया के बारी खोल करके। अच्छा अनजान नाम का है लड़का, अनजान नाम का, उसका गया संतदाम के यहाँ कहने के लिए गया, समझे ना, संतदाम के कहने के लिए गया, अंजार गया तो अंजार साथ इतना बात हुआ। अब वो लड़का नहीं बोल, जब बुढ़िया की झोटकी पकड़ा आया, गला में हाथ दिया, हमारा बेबर्दाश्त है, तो हम बुढ़िया को छुड़ाने लगे। इतना बड़ा ढेंग था, इतना बड़ा भारी वाला। अब सोचा कि इसको कपाल फोड़ देंगे, तो भी हम गुस्सा पर छीन के उधर फेंके। अच्छा वो लड़का नहीं कहा कि हम चौकियों पर फान करके हम मारेंगे, लाते वो गिर जाएगा नीचे, नहीं हुआ। सत्या पीछू लगा है, उसने कहा कि हम लात मार के उसको गिरा दें। तो क्या काम हुआ, तो नहीं हुआ। तो वो मालिक कहा गया छत पर, हम ऊपर चले गए ना, तो वो लड़का भी साथे गया है। वो भी ने कहा, हल्ला भी ने कहा, वो लड़का भी ने कहा कि हम बांसों पकड़े ने कहा हम उठा के उसको बाजार दें, समझा ना। वो मल का बांस लेकर के, इतना मोटा बांस भारी था, धड़ाक बुढ़िया दे दिया, धड़ाक हमको दे दिया। मतलब आपकी जो पत्नी है वो पत्नी को मार दिया बांस से, और आपको भी मारा। मतलब अब देखिए इसके जो दामाद है इतनी बेरहमी से इसकी जो पत्नी, देखिए अपना ससुर जी को भी मारे हैं और अपनी सासू माँ को इतनी बेरहमी से मारे जो कि इसकी सासू माँ अभी इस दुनिया में नहीं है। और देखिए ससुर है वो, देखिए गंभीर रूप से ये घायल है। अब देखिए ये आपके समक्ष है, अब बताइए बूढ़ा बाबा है, देखिए पैर से ये विकलांग है। बताइए एक दामाद ऐसे कैसे हो सकता है? अब समझिए एक दामाद ऐसे कैसे हो सकता है। 1 जनवरी जहां पूरी दुनिया नया साल मना रहा था, और वहीं पे एक दामाद इस तरह की कृत्य करते हैं, इस तरह अपने सास और ससुर के इतनी बेरहमी से मारते हैं जहां सास की जान चली जाती है। और आपके कितने बच्चे हैं? हमारा 7 बेटी है। 7 बेटी, 1 लड़का है। 1 लड़का है। उस भी कता जान मार देंगे। अब बताइए जो कौन मारा, ये आपके दामाद? हाँ दामाद मारा, अख्तर। दामाद का नाम अख्तर है। हाँ। उसके घर कहाँ है? उटला में है ना, नहीं बोला, मतलब वार्ड नंबर 23 में ही है, उटोल में है। 24 में। उसके पिताजी का नाम क्या है? कुछ अलाउद्दीन शाह। अब एक बात बताइए, अब आपका जो दामाद इस तरह की घटना किया, आप इस बात को लेकर थाने में आवेदन दिए, FIR दर्ज किए? हम लोग गए, अभियान में गए ना, सब आदमी लेके, जो बोला ना बुरा, वो भी गया था, 10 आदमी से गए थे। 10 आदमी गए ना, लिखा पढ़ी सब चीज हो गया। 250 रुपये लिया, समझा ना, 250 रुपये लिया, कहा कि हम 4 बजे हम पहुँच जाएंगे। कतिल 4 बजे हुआ आवेगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उस्मान। ये कैसे घटना हुआ? हम तो बाहर में, तो हम भी तो आए हैं कल। कौन है ये जो जिसकी मृत्यु हुई? वो मेरा चाची था, मैं उसका भतीजा हूँ। चाची है। हाँ। तो क्या मांग है आप लोग की? मांग क्या, उसको पकड़ फांसी देना चाहिए, पुलिस को ले जाना चाहिए पकड़ के। अभी तक पुलिस आया है क्यों नहीं? यहाँ जब वो आवेदन हर चीज दे दिया तो पुलिस आया है, क्या कर रहा हो? अभी तक नहीं आया। अभी तक हुलकने के लिए नहीं आया हो, बैठ गया, सो गया है जाके। बताओ हम क्या बोले? फांसी को डर होना चाहिए। पुलिस वाला कर रहा। क्या 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 मांग है आप लोग की? घटना हुआ, अभी तक प्रशासन जांच पड़ताल नहीं करने के लिए आया, और वो धमकी देता है बगल से। एक वो लड़का है, इसको बोलता है इसको भी हम उठा लेंगे। अच्छा, मोहम्मद सईद आलम। क्या कह रहे थे? इस घटना को किस नज़र से देखते हैं? घटना को बेरहमी से घिनौना घटना है। ये घटना नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये घटना किया, लेकिन उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये अपराधी को जीने का कोई अधिकार नहीं बनता है।
मतलब पहले भी जो इसका पक्ष लेगा तो वो सबसे बड़ा वो अपराधी है। इसको फांसी होना चाहिए। 4 गो औलाद है, वो जी लेगा, वो किसी तरह मांग खा करके जी लेगा, वो दुनिया में रह जाएगा, लेकिन उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब पहले भी इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं। पहले भी मार चुका है, सासू माँ को 2 बार मार चुका है, जबकि उसको ड्राइवरी था, उसको मंगवाया गया, उसको ड्राइवरी भी करवाया, हर चीज करवाया, उसको मान सम्मान भी दे रहा था। लेकिन प्रशासन को आना चाहिए इस घटना में। ये दुखद भरी घटना है, इसको तो गंभीरता से लेना चाहिए। आवेदन थाना पहुंचा, आवेदन दिया गया। आज 3 रोज हो गया आवेदन दिए हुए, एक बार भी नहीं आया है। प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन का कोई लापता बिल्कुल आ ही नहीं रहा यहाँ पे। इस तरीके से प्रशासन जो कि महिला है, महिला का पहले सुनना चाहिए, उसके बावजूद भी कोई प्रशासन अभी तक उपलब्ध नहीं आया है। अब देख सकते हैं पूरा यहाँ का जो पब्लिक है पूरा आक्रोशित है। ठीक है, पूरा पब्लिक यहाँ का आक्रोशित है। आखिरी आक्रोश होने का वजह क्या है आप देख सकते हैं। क्या नाम हुआ चाची? किसका? आपका क्या नाम हुआ? नुसरत खातून। अब ये जो जिसकी देहांत हुई ये कौन लगती है आपकी? चाची आशा से। ये कैसे हुआ ये घटना? कब हुआ ये घटना हुआ 1 जनवरी को। 1 जनवरी? हाँ। कब हुआ? 1 जनवरी 8 बजे रात में घटना हुआ है। कौन क्या ऐसा घटना? अख्तर। कौन है अख्तर? दामाद है इसका। दामाद है? हाँ। मतलब ऐसा क्या हुआ जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? हुआ कुछ नहीं, 7 बजे वो आया तो 7 बजे उसको हम बोले कि अख्तर जाकर अपना खाना पीना खाकर सो जाइए। तो वो बोला आपको क्या जरूर है, आपको कौन दिक्कत है? दोनों सास पुतों गए बारी, तो दोनों आए साथ ही, हम चली गए सो गए। ये भी चली गई कुंज सोने के लिए, तो गाली गंदा गंदा गाली देने लगा। तो ये हमको गई बुलाने के लिए, गया कन्या चल के देखिए अख्तर कुंज को गाली दो, थोड़ा समझाए दे। तो ये चली गई बेटी का डर के मारे, हम आए उसको समझाने के लिए। अख्तर ऐसा गंदा गंदा गाली क्यों देते हो? तो आपको क्या मतलब है? आपको अगर आपको कुछ मन में है, आप कुछ सोचते तो बोलिए, आपको कौन फरियाने वाला, कौन लड़ने वाला, उसको बुलाइए, मैं देख लूँगा। हम तो बोले कि हमारे पास तो कोई नहीं है, अकेले क्या कर सकते हैं? तो उतने में बूढ़ा सोता है घर में। ये बूढ़ी जो वहाँ से आई, जब यहाँ पर आई डोहरी पर, इसका बात सुनकर गंदा गंदा रंडी गई तो भतार को बुलाने के लिए। कौन भतार आया उसका? इतने में दोनों गया परकट ले लिया, परकट गया बुढ़िया को मारने के लिए। फिर रड उठाया, 5 हाथ का रड घर में है, वही दिखा रहे आपको। वो रड जो बूढ़ा को मारने लगा, बस हम पकड़ लिए। एक लड़का और था अंजार नाम है, वो भी पकड़ लिया। बस हटा के दोनों को कुछ घर में बंद कर दिए। बस दोनों अख्तर गया ऊपर छत पे क्या बांस लिया, मोटा बांस। अब बूढ़ा बूढ़ी यहाँ पर खड़ी है, 2 बांस दिया इसके दिमाग पे। अब वो बूढ़ा को दिया एक बांस कमर पे, और दूसरा बांस जो दिया दिमाग पे, बूढ़ा भी गिर गया। अब बूढ़ी के यहाँ पर बांस दिया, बूढ़ी जाकर वहाँ गिर गई। जब देखे दोनों को ब्लड चालू रहा, खूब ब्लड चलने लगा। दोनों को पोंछ कर हम चलिए अपने छत पर चिकरने के लिए। लोग सब दौड़िया में चाची मर गई, दौड़िए चाची मर गई, उतने में सब जमा गया। अख्तर मार के दरवाजा पे घूम रहे हैं, इधर उधर कर रहा है। मतलब कब इसका देहांत हुआ? कब ये इसका देहांत हो गया? आज हुआ? हाँ, आज ही हुआ। अब ये कैसे ये लोग भरण पोषण करते हैं अपना? मांग चंगे खाते हैं, मांग चंगे खाते हैं। 1 रुपया 2 रुपया करके 10 टका बनाते हैं। ये समझ जाइए सीधा। मोबाइल में। हाँ बताइए, कैसे ये अपना भरण पोषण करते हैं? बहुत विकलांग आदमी है, मांग चंगे खाते हैं बेचारा। मतलब विकलांग है पूरा विकलांग इसका है। जो भरण पोषण होता है एकदम मांग चंगे खाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी बेचारी चले ये भी जाति का बेटी है, 7 बेटी है, 1 बेटा है। बेचा को बहुत मुसीबत हो जाता है। कभी भी कैसे करके अपना दिमाग पालता है, घर पालता है ना जी। उसमें भी कह रहा है कि बेटा अगर दूध कर्म करेगा तो उसमें लाज है, मांगने चांगने में कोई लाज नहीं है। अब ये देख सकते हैं इसका जो परिवार का भरण पोषण होता है वो भी मांग चंग के। आज इस घर का जो एक अहम हिस्सा था और ये जो परिवार का भरण पोषण करता था वो इस दुनिया में अब नहीं रही। आइए, क्या नाम है? हाँ बोलिए, वो अख्तर धमकी दे रहा है क्या, हम अब उसका बेटा को भी मारेंगे, ये जमीन पे हम रहेंगे, किसी को नहीं रहने देंगे, सबको खत्म कर देंगे। मतलब बेटा को भी मारने की धमकी दिया जा रहा है। वो बार आता है, फायरिंग करता है, गोली फायरिंग कर सबको एक मारना है इसको, किसी को नहीं रहने देंगे, हम रहेंगे जमीन पे। उसको कहना रात में भी भौंकता है बंदूक लेके इधर से उधर, मतलब गांव में ही घूमता है, मतलब हत्या करके मार के गांव में ही घूम रहा है। वो बगल का गुंडार घुमा रहा है उसके पास। मोबाइल में फोन 100 बार फोन आता है मोबाइल में, कौन आदमी कहाँ है नहीं है, सब आदमी यही का है, सब फोन करता है उसको।
कोई आदमी खड़ा हो बताएगा तुम्हारे पास आदमी है, उसको बीवी करता है, वो हमको मरवाएगा, ये करवाएगा, वो फोन उसको मिला था उससे वो बात करता है यहाँ। और क्या नाम हुआ आपका? शबनम। ये कौन है आपकी? ये मेरा मम्मी है। ये मम्मी है। अब इस मम्मी को बताया जा रहा है कि आपकी मम्मी को कौन मार दिया, मतलब कौन घटना क्या इसके साथ? अख्तर ने इसके साथ घटना किया है। अख्तर कौन है आपके? मेरा पति है। आपके पति? और आपकी माँ को इतनी बेरहमी से मारते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपके पति ही है? हाँ। बताइए आपके पति ऐसा क्यों किए? अब मुझे नहीं पता था, वो अब आया उधर से मार्केट से गाड़ी लगाया, मेरा मम्मी पापा सो गया था खाना खा के रूम बंद करके, वो आया गाली देने लग गया बुरा बुरा। मेरा मम्मी पापा उठा तो बुलाने लग गया पड़ोसी को। पड़ोसी भी दो आया, वो भी नहीं कुछ बोला, उसको भी धमकी दिया कि तू अगर आगे आएगा तो तुमको भी मार देंगे। हाँ, सबको मार देंगे। हम भी गए आगे तो हम फिर भी लाठी उठाने लग गया, तो हम अकेला जा तो मैं अपना पापा को बचाए तो मेरा मम्मी को मार दिया। मेरा मम्मी को जो इतने में मार दिया, गाली भी बेतुखार दे रहा था इतना कि मत पूछो। मेरे मतलब साथ आपके सामने आपके मम्मी और आपको पिताजी को मारा जा रहा था? आप अकेले थे? अकेले थे, कोई नहीं थे। 2 भी आदमी भी था, चारों बगल से सब आदमी था, मगर कोई नहीं आया बचाने के लिए। मैं सबको बुलाए कोशिश किया कि मेरे मम्मी को बचाओ, मेरे से नहीं सफर रहा। मेरे को 6-7 रोज हुआ है मेरे को बाल बच्चे होने, मैं नहीं सक पाए। हाँ, देखने वाला रुकिए, मैं सक नहीं पाए तो मेरे मम्मी को मार दी। मैं जब मेरे पापा को मारा ना तो मैं पापा पे जो गिर गए तो तब तक मैं मेरे मम्मी अकेला पकड़ा गया, वो मोटा लाठी लिया मेरा मम्मी को देह पे मार दिया। अब जब तक मैं आपका पति आपके मम्मी को मार दिया? हाँ, मेरा पति ने मेरा मम्मी को पहले मेरे पापा को मारा, तब मेरा मम्मी को भी मारा है। कौन मारा? वही अख्तर ने मारा है। आपका पति? हाँ, मेरा पति ने मारा है। अब बताइए, आपका पति आपके मम्मी को मार दिया, 7 दिन पहले आप डिलीवरी पेशेंट है, आपको बाबू हुआ है, मतलब इस स्थिति में आप चाहे कि हम अपनी माँ बाप को बचा ले किसी तरह से? किसी तरह से बचा ले, मगर हमको बचाने नहीं दिया। वो हमको भी मेरा पापा पे ढकाल के तब मेरे मम्मी को मार दिया। आपको भी मारा? हाँ, मैं चारों बगल आदमी भी था, मैं बोला कि मेरे मम्मी को बचाओ, मैं आओ, मैं अकेला हूँ, मैं नहीं सफर रहा। कोई नहीं आया, कोई नहीं, अकेला वो मारा, भागते रहा। मैं क्या कर सकते थे? कुछ धमकी भी दे रहा, तुमको किसी जगह पे छुपा रहेगी तो मैं वहाँ से निकाल के तुमको मार देंगे, और तुम्हारा भाई को भी मार देंगे। मैं उस जमीन पे मैं राज करूँगी। अब देखिए, एक पति, एक बेटी अपनी माँ और अपने पिता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। इसके आँखों के सामने में इसके पति इसकी माँ और इसके पिताजी को बेरहमी से मारते हैं, और इतनी बेरहमी से मारते हैं कि आज इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और पिता गंभीर रूप से घायल है। और परिवार की क्या स्थिति है सो आप देख सकते हैं। ऐसा आप देखिए, इस तरह की घटना काफ़ी हृदय विदारक है, और इस तरह की घटना इस समाज में मुख्य दर्शक बन के जितने भी व्यक्ति, इन लोगों का कहना है कि सब मुख्य दर्शक बन के देख रहे थे। समाज में अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो हर संभव प्रयास हो कि उस घटना को बचाया जा सके। और आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? और इन लोगों का कहना, अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई, आवेदन दिया गया, अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। माननीय थाना अध्यक्ष महोदय, अगर आपको आवेदन मिला है तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है, विनती है कि इस घटना को उचित जांच कर जो दोषी है उस पर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना घटित ना हो। आप देख रहे थे गौरव भारत, मैं हूँ गौरव कुमार। जय हिंद, जय भारत।